जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज से जो है हम लोग अपने इस चैनल पे CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है पढ़ने जा रहे हैं CTET 2025 के लिए और MPTET के लिए। MPTET के एग्जाम की तो कोई डेट निश्चित है नहीं, लेकिन आज से जो है हम लोग इसमें जो है पेडागोजी जो हमसे पूछी जाती है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उसका जो है अध्ययन हम लोग अपने इस चैनल पर करने जा रहे हैं। और आज की जो क्लास है आप लोगों की पहली क्लास होने वाली है पेडागोजी की, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो है आज आपकी पहली क्लास होने वाली है। और आज की हमारी इस पहली क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि न सिर्फ हमारे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में बल्कि हमारे हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे एग्जाम हमारा एलिजिबिलिटी वाला हो या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, मतलब पात्रता परीक्षा दें आप या फिर आप जो है चयन परीक्षा देने जाए, हर परीक्षा में जो है इससे जो है आपसे एक सवाल कम से कम पूछा जाता है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने आप में कई सारे टॉपिक को इंक्लूड किए हुए है और हमारी लर्निंग में भी जो है हमको काफी हेल्प करता है हमारे आगे के टॉपिक को समझने में भी। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि वृद्धि और विकास क्या होता है, तो वृद्धि और विकास जो है दोनों ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि मानव के प्रगतिशील विकास को प्रदर्शित करती हैं। मतलब ये दोनों ही अवधारणाएं ऐसी है जो मानव में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताती है। उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसके बारे में बताने वाली जो है ये दोनों अवधारणाएं होती है। देखिए, इन दोनों की क्या है, अपनी अपनी समानताएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें वृद्धि और विकास के संबंध के बारे में, तो विकास एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जो कि न सिर्फ वृद्धि को बल्कि वृद्धि के साथ साथ अनेक आयामों को, मानव में होने वाले अनेक परिवर्तनों को जो है अपने आप में समाहित किए हुए है। लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि जो है उतनी व्यापक अवधारणा नहीं है। वृद्धि एक छोटी या संक्षिप्त अवधारणा हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए, वृद्धि में भी जो है काफी सारी चीजें समाहित होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वृद्धि के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में। आप लोग समझिए कि दोनों जो शब्द हैं वो लगते मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। आइए देखते हैं कि इनमें जो अंतर है वो कैसे होता है। देखिए, जो हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि क्या है, एक परिवर्तन है। विकास भी परिवर्तन है, इसमें क्या नई बात है। तो देखिए, जो वृद्धि है, वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो कैसे होता है, बाह्य होता है। वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है। मतलब वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो कि हमको बाहर से दिखाई देता है, बाहरी रूप से आप उसको देख सकते हैं। मतलब ये बाहर से दिखाई देने वाला एक परिवर्तन है। वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो कि संरचनात्मक रूप से होता है। कैसे होता है, संरचनात्मक रूप से होता है। मतलब जब भी आप में वृद्धि होगी तो आपकी जो शारीरिक संरचना है, जो बनावट है, उसमें भी जो है अंतर आएगा। जैसे आपकी संरचना पहले छोटी रही होगी फिर बड़ी हुई होगी, है ना। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो जब हमारे पास में बच्चा आता है पहली कक्षा में और उसके बाद जो है वो जब हमको 5वीं या 8वीं कक्षा में देखने को मिलता है तो उसकी जो शारीरिक संरचना होती है उसमें हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वही बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि वृद्धि क्या है, एक संरचनात्मक परिवर्तन है और एक शारीरिक परिवर्तन है। क्या है, केवल शारीरिक परिवर्तन हम इसको बोल सकते हैं। मतलब ये शारीरिक रूप से ही आपको जो है दिखाई देती है। मतलब आप किसी के शरीर को देख के जो है पता कर सकते हो कि इसमें वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। वैसे ही जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, मापन योग्य होती है। कैसी होती है, मापन योग्य। मतलब आप क्या कर सकते हैं, वृद्धि का मापन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जैसे किसी में वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ऊंचाई की, तो जैसे ऊंचाई हो, चाहे वो ऊंचाई किसी की भी हो, किसी बच्चे की हो, किसी पौधे की हो या जो भी हो, हम अपने समाज में कई सारे ऐसे परिवर्तन देखते हैं जो कि उसकी क्या करते हैं, ऊंचाई में बढ़ाई जो है हो जाती है। तो केवल ऊंचाई ही नहीं बल्कि उसकी मोटाई और भी कई सारी चीजें जो है उसमें परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो वृद्धि से जो परिवर्तन होता है उसको आप माप सकते हैं। जैसे किसी की ऊंचाई बढ़ी तो आप माप सकते हैं 1 इंच बढ़ी, 2 इंच बढ़ी, 1 फुट बढ़ी कि 2 फुट बढ़ी। वैसे ही अगर किसी का वजन अगर बढ़ता है तो वो भी आप माप सकते हो कि कितने किलो बढ़ा है या कितने ग्राम बढ़ा है। तो मतलब आप वृद्धि का जो है मापन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या है, वृद्धि जो है परिवर्तन एक ऐसा है जो कि एक समय आने पर रुक जाता है। मतलब परिपक्वता आने पर वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है।
वृद्धि कैसी होती है, रुक जाती है। मतलब इसकी क्या होती है, एक सीमा होती है। मतलब ये सतत रूप से जो है निरंतर चलने वाली जो चीज है वो नहीं है, एक टाइम पे जाके रुक जाएगी। उसके बाद में क्या है कि आपको जो वृद्धि है इसमें जो है आपको व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलेगी। व्यक्तिगत विभिन्नता आपको कैसे देखने को मिलेगी कि जो आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनमें वृद्धि जो है वो काफी तेज गति से होती है, काफी कम समय में उनमें अच्छी खासी वृद्धि हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें वृद्धि काफी धीरे धीरे होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें ऊंचाई की, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई छोटी कक्षाओं में भी जो है काफी हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ऊंचाई उनके जो है एज के अकॉर्डिंग होती है, कक्षा के अकॉर्डिंग होती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपनी एज से काफी छोटे दिखाई देते हैं। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि उनमें जो वृद्धि हो रही है उसका क्रम थोड़ा अलग है। भाई ये जो क्रम है ये हर किसी में अलग अलग होता है। सिमिलरली हम ये नहीं बोल सकते कि सबकी हाइट एक साथ बढ़ेगी कि सबका वेट एक साथ बढ़ेगा। इतनी बात आप समझे कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि का जब परिवर्तन होगा तो वह व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करेगा। ये जो वृद्धि होती है इसका क्रम जो है निश्चित नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट भी बढ़ रहा होगा, किसी का वेट बढ़ रहा है तो उसकी हाइट भी बढ़ रही होगी। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि क्रम ही जो है वो क्रम से नहीं होती है ना, कभी हाइट बढ़ती है तो कभी वेट बढ़ता है। हम इससे कह सकते हैं कि ये अनिश्चित क्रम है ना। हम ये इसे अनिश्चित क्रम से ये मतलब नहीं है कि हाइट अगर बढ़ रही है तो बढ़ती चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। परिपक्वता आने पर जो है वो रुक जाती है। वृद्धि जो है एक ऐसा परिवर्तन है जो कि परिमाणात्मक होता है, केवल और केवल परिमाणात्मक होता है। मतलब आप इसका परिमाण निकाल सकते हैं, इसको माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आप माप सकते हैं। ये एक कैसा परिवर्तन है, वह परिमाणात्मक है। मतलब इसका आप परिमाण निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये क्या हो सकता है, इसका मापन हो सकता है। भाई आप मापेंगे तो कुछ ना कुछ इसका परिमाण निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ तो इसका मापन निकलेगा। वही हम कहना चाह रहे हैं कि जो वृद्धि होती है उसको आप माप सकते हो, उसको आप पता कर सकते हो। मतलब ये आप परिमाण निकाल सकते हो कि वृद्धि हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है, मतलब ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी में होती है कुछ ना कुछ। और क्वांटिटी को हम कैसे नापते हैं, यूनिट में। मतलब जहां पर भी आप यूनिट देखेंगे तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि वहां पे बात किसकी हो रही है, वृद्धि की हो रही है। वृद्धि का होना जो है वो उसके पर्यावरण से और आनुवंशिकता से, दोनों से ही क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। मतलब उसका प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर क्या है, कहीं का वातावरण कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, उस चीज का भी जो प्रभाव है वो वृद्धि के ऊपर पड़ता है। ठीक, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि वृद्धि जो है वो कैसा होती है। ठीक है, तो वृद्धि को आपको मैंने बताया कि वृद्धि जो है, वृद्धि और विकास क्या है, दोनों लगभग मिलती जुलती अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जो कि अपने आप में वृद्धि के सहित कई और आयामों को और व्यक्ति के विकास के कई सारे जो क्षेत्र होते हैं उनको अपने आप में समाहित किए हुए है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि एक ऐसी संक्षिप्त अवधारणा है जो कि मानव में होने वाले कुछ प्रगतिशील परिवर्तनों को दिखाती है। मतलब वृद्धि भी क्या है, एक परिवर्तन है। वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो कि बाह्य रूप से होता है। मतलब बाहरी रूप से जो है आप वृद्धि को देख सकते हैं, एक बाह्य परिवर्तन आप उसको बोल सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक एक्सटर्नल चेंज है। कैसा चेंज है, एक्सटर्नल चेंज है जो आपको बाहर से दिखाई देगा। ठीक, दूसरी अगर हम बात करते हैं कि वृद्धि कैसा परिवर्तन है, वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो कि आप में संरचनात्मक रूप से होता है। आपकी संरचना में चेंज होता है जब भी आप में वृद्धि होती है। दूसरी बात की वृद्धि कैसा परिवर्तन है, एक शारीरिक परिवर्तन है। मतलब आपके शरीर में होने वाला परिवर्तन है। आप शारीरिक रूप से जो है वृद्धि को देख सकते हो कि किसी में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है, दूसरी बात है कि वृद्धि कैसा परिवर्तन है, मापन योग्य परिवर्तन है। मतलब एक ऐसा परिवर्तन है जिसके परिवर्तन होने की जो है सीमा आप पता लगा सकते हो कि परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक, उसका आप परिमाण जो है निकाल सकते हो। वैसे ही अगर हम बात करें कि वृद्धि का क्रम कैसा होता है, तो जो वृद्धि होती है वो कभी भी एक निश्चित क्रम में नहीं होती है। जब भी वृद्धि होगी तो वो कैसे होगी, अनिश्चित क्रम में होगी। मतलब ये कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट भी बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ेगी। ठीक है, और क्या होती है वृद्धि, जैसे मापन किए भी तो कुछ ना कुछ परिमाण तो निकलेगा। मतलब ये कैसा परिवर्तन है, परिमाणात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन भी हम इसी को बोल देते हैं। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिटेटिव चेंज।
मतलब ऐसा चेंज जो जिसकी क्वांटिटी होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आप समझे कि वृद्धि जो है किस टाइप का परिवर्तन है। देखिए, अगर हम बात करें वृद्धि के रुकने की, तो वृद्धि क्या है, एक ऐसा परिवर्तन है जो कि एक समय सीमा के बाद रुक जाता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी हाइट बढ़ रही थी तो जीवन भर बढ़ती रहेगी, कभी तो रुकेगी ना। जैसे आपका वेट भी बढ़ता है तो एक सर्टेन एज लिमिट तक जो है आपका वेट बढ़ता है, उसके बाद में बढ़ना जो है बंद हो जाता है, रुक जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही रुक जाता है, नहीं, 2-4 किलो का जो है फर्क आता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये होता रहता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम से बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते ही चला गया। ठीक, और वृद्धि जो है वो कुछ जगह पर ऐसे होती है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे वेट का बढ़ना एक ऐसी वृद्धि है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब वृद्धि क्या होती है, एक इरिवर्सिबल परिवर्तन भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, एग्जाम में जब यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या होगा कि यहीं के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि वृद्धि एक परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मापन योग्य परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन है, या फिर अनिश्चित क्रम में होने वाला परिवर्तन है, या रुकने वाला परिवर्तन है। ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अवधारणा वृद्धि की समझी हुई है तो आप जो है उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वृद्धि से, वो पूछा जाता है परिमाणात्मक मात्रात्मक से। मतलब कि आपसे पूछ लिया जाता है कि वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो कि मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है या गुणात्मक है। तो आपको याद रखना है कि परिमाणात्मक और मात्रात्मक का जो मतलब है वो एक ही होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिटेटिव। क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव। मतलब एक ऐसा चेंज है जो कि क्वांटिटी में होता है। किस में होता है, क्वांटिटी में होता है। इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझे वृद्धि के बारे में। वृद्धि को अच्छे से समझने के बाद आइए अब जानते हैं विकास के बारे में कि विकास क्या होता है, विकास की क्या परिभाषा होती है और विकास की क्या विशेषताएं होती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जो कि अपने आप में न सिर्फ वृद्धि को बल्कि मानव के जीवन में होने वाले अनेक प्रगतिशील परिवर्तनों को जो है अपने आप में समाहित किए हुए है। चलिए देखते हैं विकास के बारे में। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैसे रहती है, सतत चलती है, मतलब निरंतर चलती रहती है। विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक, कब से ये शुरू हो जाता है, तो मानव के जन्म होने के पहले से ही जो है विकास शुरू हो जाता है। अगर हम संपूर्ण जीवन काल की बात करें तो जब बालक अपनी माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के जो है ये मानव की मृत्यु तक चलता है। ऐसी निरंतर जो प्रक्रिया है, ऐसा निरंतर होने वाला जो परिवर्तन है वो विकास है। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो सतत चलता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सतत का मतलब क्या है। इंसान के जन्म होने के पहले से शुरू होकर के उसकी मृत्यु होने तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, तब तक होने वाले जो परिवर्तन है वो विकास है। वो क्या है, विकास है। विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है, तो मृत्यु तक चलता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है उसका विकास होते रहता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, विकास जो है कैसा है, एक फंक्शनल चेंज है। मतलब ये एक ऐसा परिवर्तन है जो कि आपकी कार्य क्षमता से, आपकी कार्यात्मकता से संबंध रखता है। वे संरचनात्मकता और कार्यात्मकता में जो है पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कार्यात्मकता की, तो कार्यात्मकता क्या होती है, आपके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो होती है कार्यात्मकता। तो ये क्या है, आपके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है, मतलब कार्यात्मकता से संबंधित है और कार्यात्मक परिवर्तन है जो कि सतत चलते रहता है। ठीक है, विकास कैसा परिवर्तन है, विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक। मतलब इसमें आपके गुणों की बात होगी, लेकिन साथ के साथ जो है इसमें परिणामों की बात भी होगी। मतलब ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। कैसे प्रकार का होता है, ये गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। मतलब कि ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। आई होप कि आप समझे होंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब ये कि आप कार्य कर सकते हैं,
आप कितना कार्य कर सकते हैं ये आपका मात्रात्मक विकास होगा, लेकिन आप कितने काम को कितने समय में कर सकते हैं, कितने कम समय में आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये जो है आपका गुणात्मक पक्ष हो जाएगा। मतलब गुणात्मक पक्ष जिसमें आपके गुणों की बात की जाएगी, वो भी आपका जो है विकास में शामिल है, और जिनमें जो है कार्य क्षमता की मात्रा की बात की जाएगी, वो भी पक्ष जो है आपका विकास में सम्मिलित है। आपको मैंने ग्रोथ की अवधारणा जब समझा रही थी मैं वृद्धि की, तभी भी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि क्या है, विकास से ही गहरा संबंध रखती है, विकास की ही संक्षिप्त अवधारणा है, जो कि कुछ नैरो जो चीजें होती है उसको अपने आप में समाहित किए हुए है। तो वृद्धि क्या है, विकास का ही एक भाग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। मतलब विकास का जो है आप मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक तो होता है, लेकिन इसका आप मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो है मापन संभव नहीं है, इसका आप मापन जो है वो नहीं कर सकते। भाई आप एक बात बताइए कि आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हुआ है, सामाजिक विकास अच्छे से हुआ है। आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सोच सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है आप चीज़ों के बारे में समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आप कितने अच्छे से सोच सकते हैं, कितने अच्छे से जो है समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं, इस चीज़ की अभी तक कोई यूनिट अभी तक जो है वो देखी नहीं गई है। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि किसी में अकल तो है, लेकिन कितनी अकल है। किसी का विकास हुआ है आप ये देख के बता सकते हैं, उसके बिहेवियर से बता सकते हैं, लेकिन कितना विकास हुआ है ऐसा आप नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि किसी में 1 किलो विकास हुआ है कि 3 किलो हुआ है, या 1 इंच विकास हुआ है कि 3 इंच हुआ है। ठीक है, मतलब आप इसका क्या कर है, मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात आईक्यू की, आप बोलेंगे कि आईक्यू से पता चल जाता है, तो आईक्यू की भी जो बात है वो हम लोग अपने आगे के वीडियोस में करने वाले हैं। देखिए, जो विकास होता है वो कैसे होता है, बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक होने का मतलब होता है विकास की जो अलग अलग दिशाएं होती हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र, भाषिक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र, मतलब ये जो है इसके आयाम में भी हमको पढ़ने को मिलते हैं। अगर किसी का संज्ञानात्मक विकास हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका सामाजिक विकास न हुआ हो, या नैतिक विकास बिल्कुल शून्य हुआ हो, या उसमें भाषा का ज्ञान न हुआ हो। ठीक है, तो ये सभी जो विकास है वो सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुदिशात्मक तो होता है, लेकिन हर दिशा में बराबर हो ऐसा नहीं है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, ऐसा जो है विकास होता है। बहुदिशात्मक प्रकृति विकास की आप समझे। देखिए, विकास क्या होता है, बहुत लचीला होता है, इसमें जो है परिवर्तन जो है बार बार होते हैं, परिवर्तन संभव होते हैं। तो विकास की प्रकृति कैसी होती है, लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली। मतलब आपने एक चीज सीख ली, जब आप दूसरी चीज सीखेंगे तो आप में विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूसरी चीज को भी अपने आप में जगह देती है। मतलब वो रिगिड नहीं होती है, लचीली होती है, उसमें आप जो है परिवर्तन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, विकास वैसे भी तो एक परिवर्तन ही है, तो एक ऐसा परिवर्तन है जो लचीला होता है। ठीक है, विकास क्या है कि बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। हमने वृद्धि में देखे थे कि वृद्धि क्या था, केवल बाह्य परिवर्तन था, लेकिन जो विकास है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। मतलब आप बाहर से देख के भी पता कर सकते हो कि उसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और आंतरिक रूप से भी जो है विकास होता है। ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे अगर किसी में विकास हुआ है, मतलब अगर हम बात करें कि किसी में सामाजिक विकास अच्छा हुआ है, तो आप समाज में उसके रहन सहन के तरीके को देख के पता कर सकते हो कि इसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं आंतरिक विकास की। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो समस्या समाधान के कौशल होते हैं, उन सभी को देख करके, उन सभी का अवलोकन करके भी जो है आप पता कर सकते हो कि इसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक बात की, विकास जो है वो वृद्धि के ऊपर ही निर्भर है ऐसा नहीं है। अगर किसी में वृद्धि नहीं भी हुई है तो उसका विकास होता है। इसका उदाहरण है कि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, नाटे होते हैं, लेकिन उन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। मतलब उनमें विकास होता है, उनको ये पता होता है कि समाज में कैसे रहना है, उनका नैतिक विकास जो है अच्छे से हुआ होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। मतलब वृद्धि अगर रुक भी जाती है तो भी विकास होता है। ठीक, वैसे ही अगर हम उल्टे की बात करें तो उल्टा भी ऐसा ही है कि किसी का विकास नहीं हुआ है और वृद्धि हो गई है, ऐसा भी जो है कई बार देखने को मिलता है। कभी कभी हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो कि अपनी एज में तो काफी बड़े होते हैं, लेकिन उनमें जो है सामाजिक तरीका, सामाजिक तौर तरीके, संज्ञानात्मक विकास उतने अच्छे से नहीं होता है। इसका उदाहरण है वे लोग जिनका जो है मानसिक स्तर जो है काफी कम होता है एवरेज लोगों से। ठीक है,
ये बात आप समझिए कि वृद्धि हो जरूरी नहीं है, वृद्धि के बिना भी जो है विकास संभव है। ठीक है, तो वृद्धि विकास में जो है इतनी सारी बातें जो है समाहित हैं और इसके अलावा भी अनेक बातें हैं जो इसमें आ सकती हैं। तो आप लोग इस चीज को जो है स्वयं अवलोकन करिए कि विकास क्या क्या चीजें विकास में आएंगी, कौन सी चीजें वृद्धि में जाएंगी। आई होप कि आप इसकी अवधारणा को अच्छे से समझ गए होंगी कि विकास कैसी अवधारणा है। विकास एक व्यापक अवधारणा है और वृद्धि कैसी अवधारणा है। वृद्धि एक संक्षिप्त अवधारणा है जो कि विकास से ही संबंधित है और वृद्धि और विकास दोनों ही जो है मानव में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों के बारे में बताते हैं, ऐसे परिवर्तनों को बताते हैं जो कि मानव को प्रगति की ओर लेके जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास क्या है? आपके नाखून बढ़ जाना विकास है क्या? आपकी हाइट का बढ़ना विकास है क्या? नहीं। आप में बोलने के कौशल, समझने के कौशल, समस्या समाधान के कौशल, आप में जो है सामाजिक दायित्वों को समझना, अपने नैतिकता का विकास होना, ये सारी चीजें जो है आपके विकास में आती हैं। और आपने जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें किस में आती हैं? वो सारी चीजें आती हैं वृद्धि में। और एक बात की विकास क्या है, अपने आप में संवर्धन और हानि दोनों को लिए हुए है। मतलब जब विकास होता है तो संवर्धन भी होता है, तो कहीं पर हानि भी हमको देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम बात करें संवर्धन की, तो हमारे नॉलेज में वृद्धि होना, ये क्या है? संवर्धन है। विकास हुआ तो भाई हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, समस्या समाधान के कौशलों में वृद्धि हुई, भाषिक कौशलों में वृद्धि हुई, हमारे बिहेवियर में ऐसा चेंज आया जो हमको सकारात्मकता की ओर लेके जाता है। लेकिन विकास में हानि भी सम्मिलित है। कैसे? हमारा जो पूर्व ज्ञान था उसको हम धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं और ये विकास का ही एक हिस्सा होता है। जैसे अगर हम बात करें इतिहास की, मानव इतिहास में जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो विकास के साथ साथ चली गई, जो हमारे उपयोग की नहीं थी, लेकिन वो क्या हुई? नष्ट हो गई। तो ये विकास से होने वाली हानि है। जैसे हमने देखे कि जब मानव जंगलों में रहता था, आदि मानव था, तो उस समय में मानव की पूंछ हुआ करती थी, कानों का जो आकार है वो काफी बड़ा हुआ करता था, और भी काफी सारे ऐसे अंग हैं जिनको हम अभी अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। अगर आप विज्ञान पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो इन सब का विलुप्त होना विकास की हानि जो है, कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं। ठीक है भाई, प्रकृति का नियम है कि जो चीज उपयोग में नहीं आती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए अपने नॉलेज को उपयोग कीजिए। आपके पास दिमाग है उसका उपयोग कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका दिमाग नष्ट हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसकी कार्य क्षमता पर जो है प्रभाव पड़ेगा। जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान देते रहिए। देखिए, विकास में संवर्धन और हानि को आप समझे कि भाई आपको जो चीजें मिल रही है विकास के परिणाम स्वरूप वो संवर्धन में आ जाती है, और जो चीजें आपने खो दी है विकास के साथ साथ वो चीजें उसके हानि में चली जाती हैं। ठीक, तो विकास को आप समझे कि विकास क्या है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। विकास जो है एक कैसी बाह्य और आंतरिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? बाह्य और आंतरिक। मतलब ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको आप बाह्य रूप से देख के भी पता कर सकते हो और आंतरिक रूप से देख के भी पता कर सकते हो। दूसरी चीज की विकास कैसा परिवर्तन है? सतत परिवर्तन है, मतलब निरंतर चलने वाला परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन है जो कि कभी भी नहीं रुकता है। ठीक, उसके बाद हमने देखे कि विकास जन्म के पहले से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। देखिए, जन्म के पहले और मृत्यु तक, ये वाली जो चीज है इसमें कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। कई बार आप ऑप्शन में देखोगे कि विकास कहाँ से शुरू होता है, इसके नीचे ऑप्शन आपको दिया जाता है जन्म से पहले, जन्म के बाद, मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद वाला ऑप्शन तो सीधी सी बात है कि कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, मृत्यु के पहले शुरू होता है, नहीं। तो ऐसे जो ऑप्शन है वो कई बार आपको फंसा देते हैं। क्या होता है, एग्जाम में प्रेशर की वजह से जल्दी जल्दी में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे सिली मिस्टेक से जो है हम लोगों को बचना है। अगर हमको जन्म के बाद की कोई अवस्था दी गई है और जन्म से पहले दिया गया है, तो याद रखिए कि मानव का जो विकास है वो जन्म के पहले से, मतलब जब वो भ्रूणावस्था होती है, उसकी डिंबावस्था होती है, गर्भावस्था की अवस्थाओं में आप पढ़ोगे कि बालक का विकास किन अवस्थाओं में होता है। ठीक, तो वहां से जो है विकास शुरू हो जाता है। इसके उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन जब वो पेट में होता है तभी भी वो लात मारना जानता है। ठीक है, तो जन्म के पहले से विकास की जो है शुरुआत हो जाती है और कब तक चलती है? मृत्यु तक चलती है। बीच में कहीं पे विकास रुकता नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है ना।
दूसरा कि संवर्धन और हानि, मतलब जब हमको विकास के परिणाम स्वरूप कोई चीज मिली है, किसी चीज की बढ़ोतरी हुई है, तो वो होगा विकास का संवर्धन। लेकिन इसमें जो है हानि भी होती है। हानि हम किसको बोलते हैं कि विकास के चलते जिन चीजों को हमने खो दिया है वो चीजें जो है विकास में होती हैं। कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या विकास में कभी हानि होती है, तो हाँ, ऐसा भी होता है। ठीक। उसके बाद में हमने देखे कि विकास कैसा परिवर्तन है, कार्यात्मक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? कार्यात्मक, मतलब ये एक ऐसा परिवर्तन है जो कि आपके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है, आपकी कार्यात्मकता को प्रभावित करता है। कार्यात्मकता हम किसको बोलेंगे? आपके कार्य करने की क्षमता को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता, मतलब आप कितने समय में कितना कार्य कर सकते हो और जो है कितना सोच सकते हो, ये सारी चीजें जो है आपकी कार्यात्मकता से और कार्य क्षमता से संबंधित होती हैं। ठीक। उसके बाद में विकास एक कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है। विकास कैसे परिवर्तन है? गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही परिवर्तन जो है विकास में आता है। आपसे अगर पूछा, ऑप्शन में दिया हो कि विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक, मात्रात्मक, ए और बी दोनों, तो आपको दोनों वाले ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है। विकास केवल गुणात्मक या केवल मात्रात्मक बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने आप में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। ठीक। उसके बाद में अगर क्या विकास के वृद्धि पर निर्भर करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वृद्धि का जो है विकास पे प्रभाव पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। किसी में अगर वृद्धि नहीं भी हुई है तो विकास हो जाता है, और किसी का विकास नहीं भी हुआ है तो भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। क्या विकास का मापन किया जा सकता है? तो विकास का जो मापन है वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। विकास जो है वो कैसा होता है? बहुदिशात्मक होता है, मतलब विकास की जो दिशा है वो क्या होती है? विकास लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, लेकिन हर क्षेत्र में समान होता है क्या? नहीं, किसी क्षेत्र में ज्यादा तो किसी क्षेत्र में कम, कम ज्यादा जो है इसका चलते रहता है। विकास की प्रकृति कैसी होती है? तो विकास लचीली प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? लचीली प्रकृति का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक नेचर का होता है, संशोधनीय होता है। इन सभी शब्दों का जो मतलब है वो एक ही होता है कि विकास में जैसे जो चीज आपने सीखी उसमें अगर चेंज करना है, दूसरी चीज आपको सीखनी है, तो वो भी क्या है? हो सकती है, वो चीज भी पॉसिबल है। आई होप कि आप विकास की अवधारणा को समझे होंगे कि विकास क्या होता है, विकास की क्या क्या विशेषताएं होती है। इन्हीं में से जो है ऑप्शन बनते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए हैं और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो निश्चित ही विकास से पूछने जाने वाला जो सवाल है वो तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा कि विकास की प्रकृति पर आधारित, कि विकास की कैसी प्रकृति होती है, इस पे आधारित सवाल जो है आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को समझे होंगे। आइए अब जानते हैं विकास के आयामों के बारे में, कि विकास के क्या क्या आयाम होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास होता है। चलिए अब जानते हैं विकास के आयाम के बारे में, कि विकास के आयाम क्या होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आयाम की, तो इसको कई बार जो है हम एरिया भी बोल देते हैं। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब विकास के क्षेत्र भी हम इसको कई बार बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भी आपको यही बताने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास के आयाम कौन कौन से हैं, तो भी आपको जो है यही बताने हैं, क्योंकि विकास के आयाम और क्षेत्र एक ही होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्षेत्र विकास का होता है वो होता है शारीरिक विकास। क्या होता है आपका? शारीरिक विकास। इसी को हम बोल देते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आप किसको बोलेंगे? जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास। आपकी जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, उसका विकास ही क्या कहलाएगा? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब होता है शरीर का विकास। शरीर के विकास में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? आपकी ऊंचाई मतलब हाइट, आपका वेट, आपका साइज, आपका शेप, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? आपकी शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में आपकी हाइट कैसे आएगी भाई? आप में कितनी ऊंचाई बढ़ी है, आपकी ऊंचाई का विकास कैसे हुआ है, तो वो जो चीज है आपकी शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगी। मतलब ऐसा आयाम जो है ये आपके शरीर से संबंधित जो आयाम है वो है आपका शारीरिक विकास। ठीक है। देखिए, जो शारीरिक विकास होता है इसी के अंतर्गत आता है एक आपका गामक विकास। क्या है? गामक विकास। इसी को कह दिया जाता है कई बार गत्यात्मक विकास। ठीक है, इसीलिए आप इसका नाम जो है वो इंग्लिश में याद रखेंगे। किस में याद रखेंगे?
इंग्लिश में। तो ये जो गत्यात्मक विकास होता है इसको बोला जाता है मोटर डेवलपमेंट। इसको क्या बोला जाता है? मोटर डेवलपमेंट। तो देखिए, मोटर डेवलपमेंट जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है किसका? शारीरिक विकास का। शारीरिक विकास में एक चीज आपने समझी कि शारीरिक विकास में क्या है? आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी साइज, आपका शेप, मतलब आपके शरीर से संबंधित जो चीजें हैं वो सब जो है उनका जो विकास है उसके बारे में हम जिसमें जानते हैं वो सब किसमें आता है? आपके शारीरिक विकास में ही आता है। ठीक है, शारीरिक विकास में ही इसी का एक भाग और होता है या एक और पक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं गामक विकास, गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट। देखिए, मोटर डेवलपमेंट जो है वो बालक के शरीर के अंगों के विकास, उसकी मांसपेशी मतलब मसल्स, हड्डियों के विकास और उनके ऊपर जो कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है उससे संबंधित विकास होता है। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कि गत्यात्मक विकास, गामक विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें गत्यात्मक विकास की तो इसी को कहा जाता है आपका मोटर डेवलपमेंट। और ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये शारीरिक विकास का ही एक भाग होता है। ये जो गत्यात्मक विकास होता है ये अपने आप में जो है बालक की हड्डियों के विकास, बालक के अंगों के विकास और उनके उपयोग, उनके ऊपर नियंत्रण, उसको जो है अपने आप में शामिल करता है। बालक के द्वारा की जाने वाली विभिन्न छोटी बड़ी क्रियाओं को जो है इसमें शामिल किया गया है और इसी आधार पे जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो बालक है वो अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि ग्लास को पकड़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, छुपना, देखना, बहुत सारी चीजें जो है बालक अपनी लाइफ में करते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं बच्चे करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के विकास, इन सभी क्रियाओं के घटित होने और इनका जो घटित होने का क्रम है और जो इनके में उपयोग होने वाली मांसपेशियां हैं, इन सभी चीजों को जो है गत्यात्मक विकास के अंतर्गत रखा गया है। तो गत्यात्मक विकास जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, इसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। दूसरा जो कौशल है हमारा वो है स्थूल गतिक कौशल और इसको हम बोल देते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो आइए अब जानते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स में जो है क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो इसको जब भी आप एग्जाम में देखें तो इंग्लिश वाले भाग को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनके जो हिंदी वाले नाम है ये कई बार अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सीटीईटी की तो सीटेट का तो ये जो है फेवरेट क्वेश्चन होता है। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल से जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके बनते हैं। अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल की तो सूक्ष्म गतिक कौशल कौन से कौशल होते हैं? ऐसे कौशल होते हैं जिसमें मसल्स का जो है कम यूज होता है, मतलब बहुत कम मेहनत आपको लगती है। जैसे अगर हम बात करते हैं पेन को पकड़ने की या फिर काजल लगाने की या किसी चीज को देखने की, तो इसमें जो है आपकी कम मसल्स का यूज होता है। जब आप स्थूल गतिक कौशल को समझेंगे तो आसानी से इसमें अंतर कर पाएंगे। अगर हम बात करें स्थूल गतिक कौशल की तो स्थूल गतिक कौशल ऐसे कौशल होते हैं जिसमें जो है बहुत ज्यादा मसल्स का यूज होता है, बहुत ज्यादा मांसपेशियों का यूज होता है। इसमें काफी मेहनत की जरूरत आपको पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें लिखने की तो लिखने की सोचिए कि लिखने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी या फिर दौड़ने में। जाहिर सी बात है कि आपको दौड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। ज्यादा मांसपेशियों का यूज किस में होगा? आपका दौड़ने में, मतलब बड़ी क्रिया है जिसमें आप जो है बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हो। वो जो कौशल होंगे, वो जो स्किल्स होगी वो होगी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल। उसी को बोलेंगे हम स्थूल गतिक कौशल। मतलब ऐसे गतिक कौशल जिनमें जो है ज्यादा मसल्स का यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल्स। और अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल की तो ऐसे गतिक कौशल, गतिक का मतलब क्या है? मूवमेंट। गतिक का मतलब क्या है? मूवमेंट, मतलब हिलाना डुलाना, बच्चे जो क्रियाएं करते हैं उनको बोला जाता है गतिक कौशल। ठीक है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल कौन से होंगे? ऐसे कौशल जिनको करने में बहुत कम मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत कम मसल्स का यूज होता है, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे अगर आपको दो उदाहरण दिए जाए, कूदना और देखना, तो ज्यादा मांसपेशियों का यूज किस में होगा? भाई आंख केवल देख रही है तो आंख की मांसपेशियों का यूज जो है कम होगा, उसमें छोटी मांसपेशियां होती है, तो वो क्या होगा? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होगा। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है दौड़ना या कूदने का, इसमें ज्यादा मसल्स का यूज होगा। भाई आपको अपने पैरों का यूज करना पड़ेगा शरीर को ऊपर उठाने के लिए, या दौड़ते टाइम आप जो है अपने हाथों का भी यूज करते हैं, तो ज्यादा मांसपेशियों का जो यूज है वो स्थूल गतिक कौशल में होता है।
देखिए, आपको अगर हम 2 उदाहरण देते हैं, चेस खेलना और बैडमिंटन खेलना, तो स्थूलगतिक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा, बैडमिंटन खेलना, और सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा आपका चेस खेलना। ठीक है, मतलब ऐसे कौशल जिसमें आपको कम मेहनत की जरूरत पड़ती है, कम मसल्स का यूज होता है, वो होता है आपका सूक्ष्मगतिक कौशल, और जिसमें ज्यादा मसल्स का यूज होता है, वो होता है आपका स्थूलगतिक कौशल। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा जाता है और इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, फाइन मतलब अच्छा, फाइन मतलब अच्छा, तो जो फाइन मोटर स्किल होती है, इसमें क्या होता है, कम मेहनत की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। अपेक्षाकृत दौड़ने में आप जो ध्यान लगाते हो, उससे तो ज्यादा ही ध्यान की जरूरत पड़ती है आपको लिखने में। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि अच्छा जिसमें ध्यान की जरूरत पड़ती है, वो आपका जो है सूक्ष्मगतिक कौशल होता है। चाहे वो किसी छोटी चीज को पकड़ने के लिए हो, या किसी चीज को देखने के लिए, या याद करने के लिए, तो वो क्या है, आपका सूक्ष्मगतिक कौशल होता है। लेकिन एक स्थूलगतिक कौशल होता है जिसमें बड़ी चीजों को पकड़ना होता है। अगर आप किसी बड़ी चीज को पकड़ के लेके जा रहे हो तो आपको उतने ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रॉस मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, आप बड़ा से याद रख सकते हो कि जिसमें ज्यादा मसल्स का यूज होता है, मतलब कोई बड़ा काम करना होता है, वो आपका स्थूलगतिक कौशल होता है। ठीक, अब देखते हैं हमारे विकास के दूसरे आयाम के बारे में। विकास का जो दूसरा आयाम होता है, वो होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। देखिए, विकास का जो दूसरा आयाम होता है, वो होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। इसको ना कई सारे नामों से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है आपका मानसिक विकास। क्या कहा जाता है, मानसिक विकास। और एक नाम है इसका ज्ञानात्मक विकास, या फिर ज्ञान संबंधी विकास भी इसको हम बोलते हैं। इसीलिए इसका जो नाम है वो आप इंग्लिश में याद रखेंगे, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेंटल डेवलपमेंट, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसको हम कई बार बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा आयाम कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, या फिर मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारी जो चीजें हैं एक ही चीजें हैं। ये विकास, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो विकास है वो किससे संबंधित है, आपके संज्ञान से संबंधित है, आपके दिमाग से संबंधित है, आपके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके जो मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा विकास है जो कि आपकी संवेदना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपके सोचने के तरीके, आपके कम्युनिकेशन, आपके व्यवहार, इन सभी चीजों से संबंधित होता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी भाई, आपकी संवेदना, क्या चीजें आएंगी, संवेदना, मतलब किसी चीज के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, आप तक वो संवेदना पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगी, आपकी संवेदना आ जाएगी। विजुअलाइजेशन मतलब प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा, कि किसी भी चीज को देखने के बाद जो है आप उसके बारे में कितने अच्छे से सोच सकते हैं। ठीक, अमूर्त तर्क जो होता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। आप में जो क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, मतलब न सिर्फ इतने, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके मानसिक विकास के अंतर्गत आएगी। मानसिक विकास के अंतर्गत ही आपका जो भाषाई विकास है वो भी आ जाता है, और नैतिक विकास है वो भी आपके मानसिक विकास पे, मतलब आपके दिमाग से, आपके संज्ञान से कहीं ना कहीं संबंधित होता है। इसीलिए उसको जो है इसी का भाग मान लिया जाता है। कई बार जो है आप विकास के आयाम में उनका नाम भी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आप इसको इंक्लूड कर लिया गया है। अगर आप अलग से भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। संज्ञानात्मक विकास को आप समझे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा विकास होता है जो कि अपने आप में आपके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी दिमाग से संबंधित जो चीजें होती हैं, आपकी अमूर्त तर्क होते हैं, आपकी समस्या समाधान कौशल होते हैं, आपका व्यवहार, आपकी नैतिकता, आपका भाषाई विकास, इन सभी चीजों का विकास जो है आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तीसरा जो विकास होता है वो होता है आपका सामाजिक विकास, और इसको क्या बोला जाता है, आपका सोशल डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको समाज के नियमों का कितना ज्ञान है, आप समाज में कितने अच्छे से रह पाते हो। ये चीजें जब आप बहुत अच्छे से रह पा रहे हो, समझ की चीजों को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समाज के नियमों का अनुपालन आप कर रहे हो, समाज में रहने लायक आप बन चुके हो, मतलब आपका सामाजिक विकास हो गया है। सामाजिक विकास अपने आप में किन चीजों को, भाई अपने आप में किन चीजों को समाहित करेगा, सोचिए। सामाजिक विकास में क्या आएगा, आपका समाज आएगा, आपका परिवार आएगा, वो लोग जो आपसे संबंधित हैं,
वो सभी जो है आपके समाज में आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विकास क्या होगा, जब आप इन सभी के मध्य समन्वय बनाना सीख जाते हैं, समाज में रहना सीख जाते हैं और कैसे सीखते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो आपके सामाजिक विकास में आती है। ठीक, तीसरे देखिए, इसके बाद जो चौथा और आखिरी आपके विकास का आयाम है वो है आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को ही जो है अंग्रेजी में कहा जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। भाई इमोशन क्या होते हैं, इमोशन को हम भावनाएं बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। संवेगों के बारे में जो है आपने सुने होंगे, हंसना, रोना, दुखी होना, चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, ऐसी बहुत सारी जो भावनाएं हैं हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन क्या ये भावनाएं हमेशा हमारे दिमाग में एक्टिव रहती हैं? क्या आप हमेशा खुश रहते हैं या हमेशा दुखी रहते हैं या हमेशा चिल्लाते रहते हैं या हमेशा हंसते रहते हैं या हमेशा गुस्सा करते रहते हैं? ऐसा नहीं है। आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग संवेगों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने चिल्ला दिया तो आप बिल्कुल एक तो गुस्सा हो जाएंगे या तो रोएंगे। अगर किसी ने बहुत अच्छी बात कर दिया, आपकी तारीफ कर दी, तो आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मतलब आपके संवेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम का रिजल्ट आया और आपने रैंक लेकर आए, आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे ना, कि भाई आपकी मेहनत सफल हो गई। तो ये क्या है, आपकी खुशी है। आपके जो संवेग होते हैं उनके बीच में जब आप समन्वय बनाना शुरू कर देते हैं, समन्वय सीख जाते हैं, तो आपके संवेगों की जो बात है वो होती है आपके संवेगात्मक विकास में। कई बार क्या है, सिचुएशन के अनुरूप हम जो है अपने संवेगों का प्रदर्शन तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। और जब हम इस चीज को कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि कब हमको रोना है, कब नहीं रोना है, ये सारी जब चीजें हम में आ जाती है, तो तब होता है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जो है वो पूर्ण रूप से आपके इमोशन पे, आपकी भावनाओं पे जो है आधारित है। जैसे आप में जो है भावनाएं तो है वही, लेकिन आप हर टाइम पे अपनी भावनाएं नहीं दिखा सकते। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है चेंज होना पड़ता है, समय के साथ जो है चलना पड़ता है। कई बार जैसे आप शोक सभा में गए हैं, लेकिन कोई बात आपको याद आ गई कि आप उस पर हंस पड़े, तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो आपको जो है इन सारी चीजों की समझ जब आ जाती है, वो होता है संवेगात्मक विकास। मान लीजिए कि आप कहीं पर एग्जाम देने जा रहे हैं या आप कॉलेज जा रहे हैं, रास्ते में आपसे झगड़ा हो गया किसी का, लेकिन कॉलेज में आपका पहुंचना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू उससे लड़ाई करने के। किसी से लड़ाई हो गई, भाई उसको आप जवाब देना चाहते हैं, आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन आपका वहां होने से ज्यादा जरूरी है कहीं और पर होना, कहीं और पर मतलब कहीं और जगह पर होना जहां आपका होना ज्यादा जरूरी है। तो आपको उस चीज को टालना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा कब कर पाओगे, जब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, जब आपका संवेगात्मक विकास अच्छे से हो गया होगा। तो संवेगात्मक विकास जो है वो पूर्ण रूप से आपके संवेगों पर आधारित है। एक मनोवैज्ञानिक है रेथस, उन्होंने कहा है कि संवेग ही हैं जो कि मानव की जिंदगी में रंग भरते हैं। आप देख लीजिए कि केवल संवेग ही ऐसी चीज है, इमोशन, भावनाएं ही ऐसी चीज है जो इंसानों को मशीनों से अलग करती है। अभी का जो टाइम है रोबोटिक्स का, इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे किस मायने में अलग है? मायना ये अलग है कि उनमें जो है इमोशन नहीं होते हैं, उनमें आईक्यू, बहुत सारी चीजें अलग है। लेकिन इमोशन की बात करें तो वो एक ऐसी चीज है जो हमको प्रकृति से मिली हुई है, हर जीव को मिली हुई है। हर जीव में जो है इमोशन होते हैं। हम मानवों की बात करते हैं तो संवेगात्मक विकास जो है वो उनके संवेगों से संबंधित होता है, ये बहुत जरूरी होता है। और संवेगों में बैलेंस बनाना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, ये थे विकास के हमारे 4 आयाम। हमने देखे विकास के जो है कुल 4 आयाम होते हैं, जिसमें पहला आयाम होता है आपका शारीरिक विकास, जिसको हम बोल देते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में हम देखते हैं कि किसी की ऊंचाई का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, शेप का बढ़ना, साइज का बढ़ना, इन सभी में होने वाला जो प्रगतिशील परिवर्तन है वो क्या है, उसका शारीरिक विकास कहलाता है। दूसरी चीज हमने देखे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के ही दूसरे नाम हमने देखे कि मानसिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, इसको इंग्लिश में जो है मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम बोल देते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है क्या होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हमारे दिमाग से रिलेटेड, हमारी समस्या समाधान कौशल होते हैं, हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होती है, जिसमें हम तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, रखते हैं, चीजों को याद करते हैं, ये सारी जो क्षमताएं हैं, इन सभी के बारे में जो चीजें हैं, इन सभी का जो विकास है वो किस में आता है, संज्ञानात्मक विकास में आता है। हम में जो ज्ञान है, जो संज्ञान में
हमारी चीजें हैं वो सब किस में आती हैं, हमारी संज्ञानात्मक विकास में आती हैं। फिर हमने देखे सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास विकास का वो आयाम है जो अपने आप में हमारे समाज में रहने के तौर तरीके, हमारे व्यवहार, हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारे परिवार, इन सभी चीजों को और इनके सभी के साथ हमारे समन्वय के बारे में जो है प्रगतिशील परिवर्तन को इंगित करता है। सामाजिक विकास में जो है हम समाज में रहना और समाज के तौर तरीकों के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। ठीक, उसके बाद चौथी बात है संवेगात्मक विकास को हमने देखा कि संवेगात्मक विकास जो है बहुत ही जरूरी विकास है कि संवेगात्मक भी, संवेग तो सब में होते हैं लेकिन संवेगों में नियंत्रण करना, संवेगों के जो है समय के अनुसार प्रदर्शित करना, संवेगों के प्रदर्शन के ऊपर या संवेगों के प्रदर्शन का जो समय है उन सभी चीजों को बारे में जब हम समझने लगते हैं वो होता है संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास में हमारी जो सारी भावनाएं होती है, हंसना, रोना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, गाली देना, हल्ला करना, बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं ये सब किसमें आती है? हमारे संवेगात्मक विकास में आती हैं। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो संवेगात्मक विकास में आती हैं। तो साथियों ये थे हमारे विकास के आयाम और आज थी हमारी सीडीपी की पहली क्लास। आई होप कि आपको जो है क्लास में चीजें समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से जो है इन चीजों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, कोई डाउट रह गया है, तो वो सारी जो बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारी पहली क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतजार रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।